राम राम सर सबों। लास्ट टाइम हमने सब कुछ अंकगणितीय के अनुक्रमणिका क्या होती है, अंकगणितीय श्रृंखला क्या होती है, अंकगणितीय श्रृंखला के टर्म्स कैसे निकालते हैं, अंकगणितीय श्रृंखला के पहले n पदों के सम्स कैसे निकालते हैं, और ये सब कुछ प्रॉब्लम वर्डिंग वाले प्रॉब्लम से सॉल्व किए थे। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ अभी अब हम स्टार्ट करेंगे भूमितीय श्रृंखला। आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में जैसे मैंने चैप्टर का नाम नाम लिया था अंकगणितीय तथा भूमितीय श्रृंखला, तभी मैंने बताया था अंकगणितीय में आप ऐसा मान के रखो, यहाँ प्लस माइनस होगा, अर्थात घन और ऋण, और ऐसा प्लस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, गुणा और भाग, ठीक है। तो अब हमने जितना भी अंकगणितीय में किए थे वो सब क्या किए थे, प्लस माइनस सब कुछ किया था। अभी भूमितीय श्रृंखला आ गई, तो भूमितीय श्रृंखला में अब हम किस पे फोकस करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे, ठीक है। तो फिर चलो शुरू करते हैं भूमितीय श्रृंखला, ठीक है। भूमितीय श्रृंखला तो सबसे पहले भूमितीय श्रृंखला, ठीक है। भूमितीय श्रृंखला मतलब क्या, कुछ तो श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब क्या, पहले वो अनुक्रमणिका रही होगी, उसके बाद भूमितीय श्रृंखला आई। अनुक्रमणिका मतलब क्या, कुछ भी अनुक्रमणिका होगी। जैसे कि एक अनुक्रमणिका लेते हैं हम, जो ये वाले एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। सबसे पहले आप ये देख लो, पॉज करके इसका वीडियो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं इसी के साथ जाऊँगा, टेक्स्ट बुक के साथ, ठीक है। अभी अनुक्रमणिका, एक अनुक्रमणिका है 1, 3, 9, 27, ठीक है। अभी मैं हरि को बोलता हूँ, हरि, इसके आगे के टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। पहला टर्म कैसे किया, 1, उसके बाद में 3 के बाद में 1 में क्या किया तो 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 में 9, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया 28, 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7 या 21 का 1, हासिल है 2, 3 या 6, 7 और 8। अब इसके आगे वाला टर्म निकालना है। अब हरी, इसके आगे वाला टर्म और कैसे निकलेगा, इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे के टर्म्स निकलेंगे। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3, 7 या 8 में 8, 16, 8 से 24, 243। अब इसके और आगे का टर्म्स तीसरा इसके और आगे का टर्म्स निकालना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 243 में 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 या 9, 4 या 12 का 2, हासिल आई 1, 3 दूनी 6, 729। ऐसे 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 आगे जाता रहेगा, ठीक है। चलो फिर अभी दूसरा इक्वेशन, दूसरी अनुक्रमणिका लेते हैं, 2, 4, 8, 16, ये अनुक्रमणिका दे दी। अभी वो हरि को बोला, हरि नेक्स्ट 3 टर्म पर निकाल के दो, ठीक है। 2 में 4 कैसे आया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 32, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 64, 64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 128। ये 2 वाला तो फटाफट याद हो जाता है। जैसे कि अभी फ़ोन में मेमोरी, पहले हमारे लोग के 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB ऐसे GB मेमोरी आता है, रैम आता है, तो सब इसी फॉर्मेट में रहता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 256, 1024, 1024 बोलेंगे तो 1 TB हो गया, ठीक है। तो वैसे ऐसे चेंज होते जा रहे हैं। तो ये 2 का तो हमेशा याद हो जाएगा, 3 का याद करना पड़ेगा, और 10 तक क्यूब याद करके रखो तो काम आएगा। मुझे याद तो पता नहीं, याद नहीं है, मुझे भी भूल गया। देखते हैं अभी 2 अनुक्रमणिका के अगले 3 पद हरि ने निकाल दिए, तो अभी आगे और भी ऐसी टर्म्स निकाल सकते हैं। अभी तीसरा एक और अनुक्रमणिका देखते हैं, 8, 16, 32, 64, इसके आगे का अनुक्रमणिका कैसे निकलेगा, 8 में किससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आया, 32 में 2 से मल्टीप्लाई किया 64 आया, 64 में 2 से मल्टीप्लाई किया 128 आया, 128 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 256, 256 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512, 512 में 2 से करेंगे 1024। मतलब ऐसे ऐसे आते रहेंगे आगे के आगे। अभी सपोज 4, 6, 6, 6, 6 ऐसे हो गया, तो ये अनुक्रमणिका है, हाँ अनुक्रमणिका है। इसके आगे वाला टर्म्स कैसे निकलेगा, हरि, इसके आगे के टर्म्स निकालो तो ये अगले के टर्म्स कैसे निकलेंगे,
6 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 6 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 6 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। तो अभी एक काम करते हैं, ए हो गया, ठीक है। तो अब इसके आगे आगे के टर्म्स कैसे निकलेंगे, 6 6 6 ऐसे निकलते जाएंगे, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, ठीक है। अभी सपोज मैं बोलूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये तो अनुक्रमणिका है कि नहीं? 6 6 6 हो सकता तो 0 0 0 क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें इसमें क्या हो रहा है, अंकगणितीय श्रृंखला है कि भूमितीय श्रृंखला है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले इसमें 0 से मल्टीप्लाई, मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, या फिर ऐसा समझो 0 से ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 0 से ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 0 0 0 हो रहा है, तो आगे के टर्म्स कैसे निकलेंगे हरी? तो 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 0 0 0 0 0 निकल गया, तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अनुक्रमणिका हो रही तो अगले के टर्म्स निकाल रहे, हम खाली अगले टर्म्स निकालना सीख रहे हैं। अनुक्रमणिका भूमितीय श्रृंखला है कि नहीं है वो हम नहीं बता रहे हैं अभी, ठीक है। अभी खाली अगले टर्म्स निकालने, कैसे निकाल रहे हैं, आगे वाला टर्म्स में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके आगे वाला टर्म्स निकल रहा है। मतलब क्या, पहले वाले टर्म को छोड़ के बाकी हर एक टर्म में सेम से मल्टीप्लाई, उसके आगे वाले टर्म से वो सेम चीज़, कोई चीज़ है सेम। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इससे 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, वो सामान्य अनुपात हो रहा है, ठीक है। सामान्य अनुपात, तो सामान्य अनुपात में 3 3 3 3 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें 2 2 2 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 2 2, इसमें 1 1 1 इसमें 0 0 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सब अंकगणितीय श्रृंखला है कि भूमितीय श्रृंखला है, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और अंकगणितीय श्रृंखला कोई अनुक्रमणिका लेते हैं। ये सब अनुक्रमणिका है, ठीक है। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा अंकगणितीय है या भूमितीय है। एक और अंक भूमितीय, खाली अनुक्रमणिका। अभी देखो -5 10 -20 -40, इसके आगे वाला टर्म कैसे निकलेगा? हरी को बोले या मैं खुद ही करूँ? मैं ही करता, कोई नहीं। -5 में 2, -5 में 2 से -5 में -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 10 10 में -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -20 -20 में 2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई किया, +40 में -2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 80 माइनस का, वो भी -80, फिर कितना आ जाएगा? 160। मतलब देखो ए प्लस माइनस, ये इधर -2 से सामान्य अनुपात आ रहा है, तो हर बार चेंज होते जा रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और इसमें क्या 3 था तो सब प्लस 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 प्लस, घन 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 घन। इसमें ऋण आ रहा है तो ऋण घन ऋण घन ऋण घन, मतलब ऑल्टरनेटिव आ रहा है, एक को छोड़ के दूसरी बार वो आ रहा है, ठीक है। ये 5 अनुक्रमणिका समझ में आ गई, ठीक है। अभी एक सम देखते हैं। सम इन द सेंस वर्डिंग जो हमें यहाँ पे ऐसी अनुक्रमणिका कैसे बना सकते हैं। किसी जीवाणु के समूह में जीवाणुओं की संख्या प्रत्येक घंटे में दोगुनी हो रही है, मतलब प्रत्येक घंटे में दोगुनी हो रही है। पहले घंटे में कितनी थी वो हमें पता नहीं, लेकिन हम प्रारंभ में 500 जीवाणु है, 500 जीवाणु है, तब हम नोट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले में 500 है, दूसरे में आके कितना हो जाएगा? 1000, तीसरे में कितना हो जाएगा? 2000, चौथे में कितना हो जाएगा? 4000। पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, इसको मान रहे हैं कि ये पहला है। लेकिन अंकगणितीय श्रृंखला में हमने देखा था जैसे कि इसको ए हो गया, लेकिन ए के पहले भी तो a-1 था, तो इसका भी तो पहले कुछ होगा, 250 होगा। वो वहाँ से हमें स्टार्ट नहीं करना, लेकिन हम जो 500 से हो रहा है वहाँ से डबल हो रहा है। उसके पहले क्या था? डबल ही हो रहा होगा, तो उसके पहले 250 रहेगा, 250 के पहले 125 रहा होगा, उसके पहले फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है तो फ्रैक्शन में स्टार्ट ही नहीं करने का। अब स्टार्ट बोला यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 500 500 का डबल 1000, 1000 का डबल 2000, 2000 का डबल 4000, और ऐसे ऐसे डबल डबल करते जाएंगे। तो देखो प्रारंभ में 500 था, 2 घंटे बाद कितना हो गया? 2000, 2000, ऐसे ही अनुक्रमणिका बन गई। अनुक्रमणिका बन गई 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
तो इसका 24 घंटे बाद तो कितने जीवाणु होंगे वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 24 बार ऐसे 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 करते जाओ, जो 24 बार T24 आएगा वो निकाल देंगे। ठीक है, वो कैसे निकालना है T24, वो अभी आगे देखते हैं। अभी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे मतलब हिस्ट्री में, ऐसा हो भी चुका है और बहुत सारे इसकी अलग अलग स्टोरीज भी बनी हुई है। तो एक तेलानी रामा करके सीरियल आता था हमारे टाइम पे, तो वहाँ पे मैंने एक ये वाला देखा था। तो ये वाला पूरा सीन पूरा अच्छे से विजुअलाइज करके कैसे हुआ क्या है तो समझ में आएगा। तो इस सबसे पहले आप समझते हैं ये क्या है, शतरंज। शतरंज का कितने 1 2 8 खाने, इस साइड 8 खाने, टोटल 64 खाने हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, पहले खाने में वो एपिसोड वाला, हाँ, पहले खाने में 1 डालो, उसके अंदर 2 डालो, उसके अंदर इसका डबल करो 4, 4 के बाद 8, 16, 32, 64। अपने को लग रहा है कि छोटा छोटा नंबर है, लेकिन 64 तक आएंगे ना, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा ना कि वो खतरनाक होता है। वो स्टोरी पूरी मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे कि एक राजा रहता है, ठीक है, एक किंग रहता है, किंग राजा राजा ठीक है, एक राजा रहता है, बहुत घमंडी रहता है और लेकिन पैसे भी बहुत रहता है उसके पास। तो उसके बाद एक कोई आता है, पंडित आता है, पंडित बोलता है भाई शतरंज वो खेल रहा होता है, कोई नहीं, बोलो तुमको क्या दान में चाहिए। दान में बोलता है आप शतरंज खेल खेल रहे हो तो कोई बात नहीं, पहले खाने में मैं मांगूंगा, आप दे नहीं पाओगे। लेकिन उसको बोला नहीं, घमंडी था ना कि क्या बात कर रहे हो, मेरे पास इतना कुछ है, मैं दे नहीं सकता क्या, दे मैं देगा, बोलो क्या चाहिए, सोच लो महाराज, नहीं दिया तो फिर बाद में मुकर जाओगे। नहीं, कोई बताओ क्या चाहिए, देंगे, पहले वचन दो कि देना ही पड़ेगा। ठीक है, वचन देते हैं। बोला ठीक है, बोलो क्या चाहिए, कि पहले आपका शतरंज का खाना है, उसमें पहले खाने में कितना दोगे 1, दूसरे खाने में इसका डबल कितना हो जाएगा 2, उसके बाद में इसका डबल 4, उसका डबल 16, 32, 64, फिर 64 का डबल 128, फिर 256, 512, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे कितना 1024, ऐसे 10 पे 1024 आ गया। उसके बाद में अपने को जाना कितना है 64 तक। 64 तक जाने के लिए उसकी हालत क्या हो जाएगी, खराब। तो उतना उतना मतलब पहले खाने में कोई एक चावल का दाना या गेहूं का दाना, जो भी दाना बोलो, अन्न का दाना, 1 दाना, 2 दाना, 4 दाना, 8 दाना, 16 दाना, 32 दाना, मतलब ऐसे डबल डबल करते जाएंगे। तो ऐसा मतलब हुआ कि 30 तक ही आते आते हालत ख़राब हो गई। 64 तक तो मतलब पूरे ब्रह्मांड में उतने अन्न के दाने नहीं थे। ठीक है, तो मैं उसका वो लिंक का एपिसोड रहेगा यूट्यूब पे, तो मैं उसका लिंक इसमें ज्वाइन कर लूँगा, तो आप देख लेना। लेकिन इसमें दूसरी स्टोरी दी हुई है, एक शुभ राजा का पुत्र था, उसने पहले में बोला 10 चावल के दाने डालो, उसमें दूसरे में 10 का स्क्वायर, एक चावल पहले में 1 चावल का दाना, दूसरे में 10, तीसरे में 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करते 10 10 10 10 10 मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, 1 10 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻�6, 10⁻64, मतलब 10⁻64, 10 के बाद में 64 जीरो और आएगा। ठीक है, इसमें ये वाली स्टोरी दी हुई है, तो कोई बात नहीं, दोनों का मतलब सेम ही है। अपने को क्या है, समझने से मतलब है, कैसे भी समझ में आए। हाँ, अभी भूमध्य श्रृंखला की परिभाषा समझते हैं। भूमध्य श्रृंखला क्या बोल रहा है, देखो अभी इसमें एक सब क्या था, मल्टीप्लाई होके आ रहा था, भूमध्य इसमें क्या आ रहा है, भूमध्य श्रृंखला, ये भी भूमध्य श्रृंखला। ठीक है, पहले परिभाषा पढ़ लेते। भूमध्य श्रृंखला एक ऐसी अणुक्रमणिका होती है जिसका प्रत्येक पद, मतलब पहला पद को छोड़ के किसी विशिष्ट संख्या के साथ में मल्टीप्लाई, विशिष्ट संख्या से गुणा प्राप्त होता हो, जीरो को छोड़ के, नॉन विशिष्ट संख्या विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, उससे मल्टीप्लाई होता हो तो वो संख्या, और विशिष्ट संख्या का अनुपात कर, अच्छा ये विशिष्ट संख्या के अनुपात की परिभाषा है। इस विशिष्ट संख्या को सामान्य अनुपात कहते हैं। जीरो को छोड़ के, मतलब ये जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये विशिष्ट अनुपात में नहीं आएगा। तो जीरो इज इक्वल टू आर इज जीरो, विशिष्ट अनुपात सामान्य अनुपात नहीं हो सकता।
नहीं, ठीक है। लेकिन ये 0 0 0 ऐड करेंगे तो ये अंकगणितीय श्रृंखला में जा सकता है, हाँ अंकगणितीय में जा सकता है, लेकिन भूमितीय में नहीं आ सकता। तो 0 वाला सामान्य अनुपात 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एक बात याद रखना, सामान्य अनुपात 0 नहीं हो सकता। अब इसमें डायरेक्ट दे दिया है अभी ये, ठीक है कोई नहीं। अभी ऊपर वाली से ये वाली संख्या अनुक्रमणिका अनुक्रमणिका हम कैसे लिखते हैं, T1 T2 T3 एंड ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो भूमितीय श्रृंखलाओं को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हमें तो पता ही नहीं है, तो कोई नहीं। तो अभी हमने देखा 1 3 9 27 ये वाला था, तो ये कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, पहला वाला टर्म T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, मतलब ये विशिष्ट संख्या 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई हर में किसी में कर रहे हैं, ये 3 हो गया। T3 कितना हो गया, 1 इंटू 3 इंटू 3, 2 बार हो गया, तो कितना हो गया 1 इंटू 3 का स्क्वायर। T4 क्या हो गया, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 इंटू 3, मतलब देखो इधर 1 है तो आर इधर कुछ नहीं है, 2 है तो इधर 3 का घाते 1 है, 3 है तो 3 का घाते 2 है, 4 है तो 3 का घाते 3 है, मतलब क्या हो रहा है, एक जो इधर रहेगा वो इतना कम रहेगा, इधर 3 है तो T1 T2 तो T1 और इंटू जो रहेगा उससे एक कम T3 है तो T1 इंटू टी, देखो ये सब 1 1 1 1, ये सब आगे 1 सेम ही है, ठीक है। T रेस टू 2, इधर 3 इधर 4 आया तो T1 रेस टू 3 R रेस टू 3, तो T1 को हम क्या लिखते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए आर 1 ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, T1 T2 T3 एक T4 एक अनुक्रमणिका है, तो इसको हम ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अभी हाँ, अभी 1 1 3 9 27 ये आर क्यों लिख रहे हैं, सामान्य अनुपात, सामान्य अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो, रेशियो को आर, आर रेशियो से रेशियो, तो ये रेशियो हो गया, तो ये आर उसका रेशियो का आर लिख लिए और कुछ नहीं, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, अल्फ़ाबेट में पहला नंबर कहाँ से आता है, ए से स्टार्ट करते हैं, तो इधर भी हम वो वहाँ से ए स्टार्ट होता है, तो हम भी स्टार्टिंग का पद ए को मान लिए, ठीक है। अभी हम चेक कर लेंगे अंकगणित श्रृंखला, सॉरी भूमितीय श्रृंखला है कि नहीं। भूमितीय श्रृंखला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मैं जीपी भी लिखूंगा तो आप समझना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अंकगणितीय रहेगा तो प्लस और माइनस का कुछ रिलेशन रहेगा, मतलब प्लस माइनस का कुछ तो झोल करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा तो प्लस माइनस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड उससे रिलेशन रखेंगे। ज्योमेट्रिक रहेगा तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, ए पी रहेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा तो प्लस और माइनस। अब टी इसमें क्या करते थे, T2 माइनस T1 ऐसे चेक करते थे। अभी T1 क्या है 1, T2 क्या है 3, T3 क्या है 9, T4 क्या है 27। अब इसमें हम क्या करते थे T2 माइनस T1, तो इसमें हम क्या करेंगे चेक करने के लिए T2 डिवाइड बाई T1, देखो माइनस था तो डिवाइड हो गया, प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस था तो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, इतना याद रखने का। तो ये इसमें अभी माइनस करते थे एपी में, इसमें जीपी में क्या करेंगे T2 डिवाइड बाय T1 विच इज इक्वल टू 3 बाई 1 विच इज 3। तो इसमें डिवाइड करने के बाद क्या, माइनस करने के बाद क्या आता था डी 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 डी, सब डी डी सेम आया क्या, तो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डी रहेगा सबका सेम, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें सबका आर 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 सबका सेम आया, आर आर मूवी नहीं है, आर आर सेम आया, तो फिर जीपी है अदरवाइज नहीं है। T3 बाय T2 इज इक्वल टू 9 बाय 3 विच इज इक्वल टू 3, T4 बाय T3 विच इज इक्वल टू 27 बाय 9 विच इज इक्वल टू 3, 9 3 27 3 3 9, तो ये सबका आर 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 सेम आ गया, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 T2 बाय T1 इज इक्वल टू T3 बाय T2 इज इक्वल टू T4 बाय T3 इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं,
सेम 1 -2 4 और -8। ये देखो इसमें ऑल्टरनेट आ रहा है। ऑल्टरनेट आ रहा मतलब क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था, ऑल्टरनेट आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका सामान्य रेशियो माइनस में, ऋण में रहेगा। तो अभी इसका ऋण में रहेगा तो क्या करेंगे, पहले a इज इक्वल टू 1, ये नहीं, पहले तो चेक कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक है, पहले तो वो देखते हैं। भूमितीय श्रृंखला है कि नहीं, वो t1 इज इक्वल टू 1, t2 इज इक्वल टू -2, t3 इज इक्वल टू 4, t4 इज इक्वल टू -8। तो t2 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू -2, t3 डिवाइड बाई t2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -2 विच इज इक्वल टू -2, t4 डिवाइड बाई t3 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू -2। तो सबका आर सेम आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, t2 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू t3 डिवाइड बाई t2 इज इक्वल टू t4 डिवाइड बाई t3 इज इक्वल टू -2 विच इज इक्वल टू r। अब माइनस में माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस था इसलिए माइनस आ गया, ठीक है, ये हो गया। चलो फिर अभी आगे वाला पेज देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, वन और अनुक्रम का भूमितीय। हाँ इसमें देखो ये वाली सब मैंने सॉल्व किए थे समझाने के लिए, इतना पूरा बड़ा किया, ठीक है। ये वाला ये सब परिभाषा याद करनी है, डेफिनेशन याद करना, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 डन। नेक्स्ट अभी पहला दूसरा अनुक्रमिक भूमितीय श्रृंखला थी। हाँ टिप्पणी देखो, टिप्पणी में क्या बोल रहा है, शून्य से भाग देने की अनुमति नहीं है, मतलब क्या r इज इक्वल टू 0 होना पॉसिबल नहीं है, सामान्य अनुपात 0 नहीं हो सकता, इसलिए भूमितीय श्रृंखला सामान्य अनुपात 0 नहीं हो सकता। सामान्य अनुपात घन रहेगा, मतलब पॉजिटिव नंबर रहेगा, सामान्य अनुपात पूरी अनुकरण भूमितीय श्रृंखला में सब पद के घन में रहेंगे, सब पद पॉजिटिव में रहेंगे। यदि सामान्य अनुक्रम का r ऋण संख्या है, सामान्य अनुपात माइनस में हुआ तो प्लस माइनस वो सब कुछ होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको इधर बताया था, माइनस में था इसका सामान्य अनुपात तो प्लस माइनस हुआ, इसका सामान्य अनुपात प्लस में था तो सब प्लस होगी, टर्म्स प्लस टर्म्स प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो फिर ये उदाहरण दिया हुआ है, देखो इसमें t1 इज इक्वल टू ए r इज इक्वल टू 10/5 2, 20/5 10 2, 40/20 2, 160/80 2, ठीक है। इसमें 2/1 2, 8/4 2, 32/16 2, सामान्य अनुपात 2 है। अभी ए वाले ऋण भर के देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। सामान्य अनुपात भूमितीय श्रृंखला ये देखो मैं कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, सामान्य अनुपात क्या होगा वो निकालना है, तो इस कितना है 4 40 के बाद कितना आएगा 400 4000 40,000, तो मतलब क्या हो रहा है किससे 40 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 4, तो इधर 40 डिवाइड बाई 4 तो कितना आ गया 10 आ गया ना, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर सामान्य अनुपात 10 आ गया। इधर सामान्य अनुपात 1/3 दिया हुआ है, दिख रहा है ना, ये दिखा है ना, हाँ इधर सामान्य अनुपात 1/3 दिया हुआ, तो कितना आएगा 9 का 1/3 किया कितना हो गया 3, 3 में 3 से डिवाइड का 1 में 3 से डिवाइड 1/3, 1/3 से डिवाइड का 1/9, 1/9 में 3 से डिवाइड किया 1/27, 1/81 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें सामान्य अनुपात 110 दिया हुआ है, तो 7 में कितने 10 से डिवाइड करेंगे तो 7/10 विच इज इक्वल टू 0.07 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 0.007 जेम्स बॉन्ड नहीं है, तो वैसा आगे आप जाते जाएंगे। तो अभी 3 दिया हुआ है, तो इसका सामान्य अनुपात क्या हो जाएगा 3 इसका 3/3 इज इक्वल टू 1, 3/3 इज इक्वल टू 1, तो एक सामान्य अनुपात कितना हो गया r इज इक्वल टू 1। इसमें सामान्य अनुपात हाफ दिया हुआ है, तो इसमें हाफ करते जाएंगे -2/4, तो इधर +1/4 आ जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है।
समझ में आया ना? ये बाकी तो खुद से सॉल्व करो। भूमितीय श्रृंखला के प्रतिनिधि स्वरूप, भूमितीय श्रृंखला के प्रतिनिधि स्वरूप मतलब अभी जैसे कि हमने वो किया था, पता है, ए आर स्क्वायर ऐसा ए फॉर्मेट में लिखने का है, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, 8 इधर नहीं आएगा, 2 6, 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 3 से 18, 18 में 3 से 54। तो ये अंकगणितीय श्रृंखला लेते हैं, अंकगणितीय भूमितीय श्रृंखला, सॉरी दैट 2 6 18 54 एंड सो ऑन। तो इसमें ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 2, आर कितना हो जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। भूमितीय श्रृंखला है तो ये बार बार सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन T1 क्या होता है, पहला पद विच इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 2। T2 क्या हो जाएगा, T2 क्या है 6 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू आर, तो ए आर। T3 क्या है 18, 18 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 6 2 इंटू 3 राइट, तो ए इंटू आर का स्क्वायर। T4 क्या है 54, 54 मतलब क्या 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 मतलब क्या 2 इंटू 18, 2 इंटू 2 इंटू 18 नहीं 3 इंटू 18 आएगा, 3 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू 3, मतलब ए रेज टू ए क्यूब। मतलब क्या बन रहा है ए आर स्क्वायर, ए आर रहमान नहीं, ए आर रेज टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये ऐसे ही किया, तो ये अनुक्रमण का अभी ये देखो फॉर्मूला निकाला हुआ है, ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा, चलो निकालते हैं। ठीक है, सॉरी अरे बाप रे टाइम हो गया, अरे फटाफट फटाफट। नेक्स्ट फिर वो सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हाँ T1 अनुक्रमणिका है, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको हम कैसे भूमितीय श्रृंखला, ठीक है, माना यह अनुक्रमणिका है, अनुकरण अणु अनुक्रमणिका में लिखना भूल गया, देखो अनुक्रमणिका है, माना यह भूमितीय श्रृंखला है। ये भूमितीय श्रृंखला तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर रहमान, ए आर 4 ऐसा सो ऑन। ठीक है, अभी हम T1 क्या हो गया ए, T2 क्या हो गया ए आर, T3 क्या हो गया T रेज टू ए आर रेज टू n-1। ठीक है, T3 क्या हो गया ए आर स्क्वायर, मतलब देखो इधर 2 इधर 1 है, 3 है 2 है, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। Tn-1 कितना आ जाएगा ए रेज टू n-2, Tn क्या हो जाएगा ए रेज टू n-1, जो इधर है उधर एक माइनस हो रहा है। ठीक है, अब हम AP में क्या करते थे T2 माइनस T1, GP में क्या करेंगे T2 डिवाइड बाई T1, AP GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिवाइड करेंगे, T2 बाई T1 इज इक्वल टू व्हाट ए आर बाय ए विच इज इक्वल टू आर 1, T3 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर, ए से ए गया, आर से बचा कितना आर। ठीक है, T4 डिवाइड बाई T2, T3 ए आर क्यूब डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर, तो कितना बचा आर 3। ऐसे से करते जाएंगे, तो Tn-1 डिवाइड बाई Tn-2, बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है, तो ये कितना आएगा ए आर रेज टू n-2
आर रेस टू एन माइनस टू डिवाइड बाई ए आर एन माइनस, इधर 2 रहेगा तो इधर 3 हो गया, माइनस में है ना, तो इधर कितना आ गया आर रेस टू एन ऊपर आ गया, तो ए डिवाइड माइनस करने आता है ना, नहीं आता तो अपने टीचर से पूछिए, ठीक है। मैं ये आपको बाद में समझ में आएगा। ये आर आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया एन माइनस 1 टर्म्स, एन माइनस 1 वाला टी एन अपॉन टी एन माइनस 1, ये कितना हो गया ये आर रेस टू एन माइनस एन, ये आर एन माइनस 2, ये कितना आ गया आर, ये एन हो गया एन माइनस 2 एन माइनस 1। इसको पहला दूसरा तीसरा ये सब एन माइनस 1 तक इक्वेशन आ गए, एन माइनस 1 इक्वेशन आ गए, तो फ्रॉम मच्छर मच्छर मच्छर, इधर मच्छर बहुत हो गया है, 2 एन माइनस 2 एन माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन इतना इतना इतना, तो क्या हो गया सब में मल्टीप्लाई कर रहा था, सब इक्वेशन को मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अब समझने के लिए कर रहा हूँ, फॉर्मेट क्या रहता है, आप टेक्स्ट बुक जो भी गाइड वाइड रहेगा, सॉल्यूशन बुक रहेगा उधर से स्कूल में वहाँ से देख के वैसे ही लिखना, तो मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो ये हो गया T2 डिवाइड बाई T1 इंटू मल्टीप्लाई कर रहे T3 डिवाइड बाई T2, T4 डिवाइड बाई T3, ऐसे 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 करते गए, Tn माइनस 1 डिवाइड बाई Tn माइनस 2, Tn डिवाइड बाई Tn माइनस 1 इज इक्वल टू आर इंटू आर इंटू 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 आर, कितना हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स, क्योंकि देखो अब यहाँ अभी n माइनस 1 टाइम्स क्यों लिखा है, देखो 1 2 3 4 4 से तो हमारा कितना बन रहा है 1 2 3, 4 टर्म्स है तो 3 ही बार बन रहा है, 1 2 3 4, 4 था 1 2 3 बार ही बना, अब अपॉन में जितने टर्म्स रहेंगे उससे एक कम रहेगा, तो टोटल n टर्म्स थे तो उससे एक कम था, ये n टर्म्स में एक कम था तो उसकी वजह से n माइनस 1 आ गया, ठीक है। देखो T2 से T2 गया, T3 से T3 गया, Tn माइनस 1 से Tn माइनस 1, बचा क्या Tn अपॉन T1 इज इक्वल टू आर, n माइनस 1 है तो r रेस टू r की खाते माइनस n माइनस 1 आ गया, तो Tn इज इक्वल टू क्या हो गया T1 r रेस टू n माइनस 1। T1 को हम क्या लिखते हैं, ये भी लिखते हैं a r रेस टू n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला बन गया, और ए जीपी का फॉर्मूला बन गया। यार एपी का फॉर्मूला क्या था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 ऐड कर रहे थे, इसमें एन प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। एन माइनस 1 जितना रहेगा उतना डी ऐड करेंगे, जितनी बार जितना डी रहेगा उतना डी ऐड करेंगे, इसमें जितना आर रहेगा उतना मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो है इसलिए आर, ठीक है। फिर मिलते हैं, सॉरी देख लो पहले इसका, ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है जीपी का फॉर्मूला, ये सब कुछ किया, देखो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, 1 2 डन, फिर ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।